व्यक्तिगत सक्सेना। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शाहजहांपुर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वहीं इसी जनपद में आज डीपीएस चैम्प्स स्कूल का उद्घाटन व मुमुक्षु महोत्सव के द्वारा कलश व शोभा यात्रा निकाली गई। आइए देखते हैं ये समाचार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार को शाहजहांपुर पहुंचे। यहां भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश राहुल गांधी से नफरत कर रहा है। देश की जनता ने राहुल गांधी को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पूरे विश्व में सम्मान है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने देश में ही उपेक्षित हैं। राहुल गांधी के द्वारा यूपी के युवाओं को नशेड़ी कहे जाने का सवाल पर उन्होंने कहा कि खुद राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वह खुद क्या हैं। राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं का अपमान किया है, उन्हें यूपी के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सर, एक विवादित बयान जो राहुल गांधी ने दिया है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान युवा है वो नशेड़ी और गंजेड़ी हो चुके हैं, इस सरकार को लेकर क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो भाई नशेड़ी गंजेड़ी अगर हुए हैं तो राहुल गांधी जी ये समस्या का समाधान नहीं जो आप कह रहे हैं, और उनको ये बात कहने से पहले स्वयं के गिरेबान में देखना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आप तो आत्मसात करिए किसी चीज को, तब दूसरों को उपदेश दीजिए। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों का एक तरह से अपमान किया है। ये उनको नशेड़ी और गंजेड़ी कहेगा। शाहजहांपुर के साउथ सिटी में नन्हे मुन्ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए डीपीएस चैम्प्स नामक प्री स्कूल का उद्घाटन आज हुआ। यहाँ बच्चों का डे केयर और एक्टिविटी क्लब भी है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रवेश तोमर व उनकी धर्मपत्नी दीप्ति तोमर ने फीता काटकर नन्हे मुन्नों को शानदार तोहफा दिया। मुख्य अतिथि के रूप में जीएसटी के कमिश्नर ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होता है और उसका बौद्धिक विकास तय होता है। इसलिए अब ऐसे शिक्षण संस्थानों की जरूरत है जो बच्चों का ही नहीं समाज का भविष्य तय कर सकें। डीपीएस चैम्प्स के फाउंडर डायरेक्टर अवंती कुमार तिवारी ने बताया कि उनका प्री स्कूल बच्चों के बौद्धिक व शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर उन्हें रचनात्मक और प्राकृतिक तरीके से शिक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा पद्धति के अनुसार हमारे द्वारा बच्चों के बैग का भार कम किया गया है, जिससे उनके शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न न हो। उद्घाटन समारोह में वीके शर्मा, राहुल पांडे, ब्रह्मेंद्र कुमार शर्मा, गरिमा पांडे, शिल्पी शर्मा, अखिलेश शर्मा, कुमुद लता शर्मा आदि का योगदान रहा। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। शाहजहांपुर के साउथ सिटी में डीपीएस चैम्प नाम से एक स्कूल का आज शुभारंभ हुआ है और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के डायरेक्टर अवंती कुमार तिवारी जी। तो हम जानना चाहते हैं इनसे कि तिवारी जी से कि क्या विशेषता है आपके विद्यालय की और क्यों आपके विद्यालय में बच्चे छात्र आए, जबकि पहले से बहुत सारे विद्यालय खुले हैं, तो कुछ ऐसा नया लेकर आप आए हैं जिसकी वजह से लोग आपके विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। तो अवंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आपके विद्यालय में, आपने मतलब इतने सारे विद्यालय चल रहे हैं ऑलरेडी, आपके ही विद्यालय में बच्चे क्यों आए? सर, हमारी मेन फोकस जो अभी बहुत से विद्यालय चल रहे हैं जो वो लेके नहीं चल रहे थे, तो हम थोड़ा सा अलग यूएसपी लेके आए हैं। हमारी जो मेन यूएसपी है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है बच्चों का बैग। बच्चों के बैग में हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारी बुक्स रहती हैं तो काफ़ी वेटेड हो जाता है। तो पहली पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम जो किट लेकर के आए हैं, हमारी बुक नंबर 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 करके बुक्स हैं। सारे सब्जेक्ट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक में होते हैं। जैसे वो 1 मंथ में सिलेबस ख़त्म होता है तो बच्चे को बुक 2 लानी होती है। दैट मीन्स कि बच्चे के बैग में केवल एक बुक, एक नोटबुक और एल्यूमिनेट, ये 3 ही चीज़ें होंगी। तो पहला पेरेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि बच्चा का वेट बैग का काफ़ी हैवी से कम हो जाता है, लाइट हो जाता है। दूसरी यूएसपी हमारी ये है कि जो हम बुक्स ले करके चलते हैं, आज की डेट में बहुत सी लर्निंग ऐप आ रही हैं जो बच्चे को एनिमेशन वीडियो दिखा करके पेरेंट्स से 40,000 50,000 का पैकेज सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं।
तो हमारे बच्चे जो भी हमारे स्कूल में आएंगे, हमारी खुद की ऐप है जो हम बच्चे स्कूल में बुक्स में पढ़ेंगे, सेम चैप्टर एनिमेशन में हम सेम फीस में उनको देंगे, उनको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स ERP सपोर्ट, CCTV एक्सेस, कंप्लीट स्कूल ERP वो तो हम प्रोवाइड ही कर रहे हैं। तो ये हमारी मेन USP है। सेकंड, जो पढ़ाने की एक करिकुलम है वो हमारा क्यों सबसे अलग है। नॉर्मल आजकल फोकस करते हैं रिटर्न पे, रिटर्न वर्क ज़्यादा रहता है, तो अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2023 के अकॉर्डिंग हम जो करिकुलम लेके आए हैं तो प्रैक्टिकल वर्क हमारे में ज़्यादा है। तो बच्चे का जो एज ग्रुप होता है उसमें वो जितना देखते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं, अगर उनको लिखा हो तो वो जल्दी कैच नहीं कर पाते, तो कैचिंग पावर ज़्यादा होती है। हम उनको नेचुरल ले जा कर के पढ़ाई कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कि अगर हम उनको सिखाने के लिए ग्लास लेंगे वाटर, 2 ग्लास लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, एक में हमने सॉल्ट डाल दिया, एक में हमने शुगर डाल दी। अब बच्चे को बुला करके अगर उसको टेस्ट कराते हैं तो वो सीखता है लाइव एक्सपीरियंस से, सॉल्टी वाटर है, ये आपका स्वीट वाटर है। अब जो लेमन कट करके हमने उनको डाला उसमें, अब उसके सीड्स निकाल लिए, अब लेमन से वो लेमन वाटर कैसा होता है, खट्टा होता है, वो सीख गए। बस उसी की सीड्स निकाल के काउंटिंग 0, 1, 2, तो हम जो भी लर्निंग कराते हैं कॉन्सेप्ट वो नेचुरल रहता है हमारा। तो अभी आपका विद्यालय की कितनी शाखाएं हैं पूरे देश में, और देश के बाहर भी क्या ऐसा आपने कुछ अपने ब्रांच खोल रखी है? आपको जानकर ये अच्छा लगेगा और मुझे भी बताते हुए कि हमने ये सेट अपना कॉन्सेप्ट कोविड के बाद स्टार्ट हुआ था और अभी 2 साल कुछ ही मंथ हुए हैं, और हम इंडिया के साथ साथ 2 कंट्री में और हैं। हमारे नेपाल में भी स्कूल रनिंग है, हमारे बांग्लादेश ढाका में स्कूल रनिंग है, बाकी अपने देश में तो हमारे है ही हैं। अभी हमारी 40+ ब्रांचेज हैं जो सक्सेसफुली रनिंग है, तीनों कंट्री मिला के। तो किस क्लास से और किस क्लास तक का मतलब यहाँ पे आपने रखा है एजुकेशन? अभी सर यहाँ पर हमने किंडरगार्टन स्कूल डाला है। यहाँ पर हमारा प्री नर्सरी, नर्सरी, किंडरगार्टन 1, किंडरगार्टन 2, ये 4 क्लासेस यहाँ पर हमारी चलेंगी। बाकी हमारे और जगह पे स्कूल क्लास 8, क्लास 2 तक भी रनिंग है। तो और भी यहाँ पे जो विद्यालय हैं तो उनके मुकाबले में आपका जो शुल्क है और विशेष गुणवत्ता के साथ में शुल्क भी महत्व रखता है, तो आपका शुल्क क्या कितना है और किस प्रकार से, मतलब क्या मीडियम क्लास का व्यक्ति आपके यहाँ अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? हमने सर ये मेन चीज़ क्या है कि हम ये चीज़ सर्वे करते हैं स्कूल को ओपन करने से पहले कि उस क्लास में किस क्लास के कैपेसिटी है, और मीडियम क्लास के लोगों को देखते हुए हमने एक काफ़ी सुविधाजनक बहुत ही मिनिमम फीस स्ट्रक्चर रखा है कि अगर मीडियम क्लास के थोड़ा सा लो लेवल में भी रहेगा तो वो भी आकर के हमारे में फ़ीस करा पाएंगे। और बेसिकली हम हर स्कूल में, हमारी चैन में 5 ऐसे बच्चे हम स्कूल में बोलते हैं जो जिनकी फ़ीस हम खुद प्रोवाइड कराते हैं, बस वो किट लेते हैं। 5 बच्चों को हम निःशुल्क चैरिटी में पढ़ाते हैं हर स्कूल की ब्रांच में। बाकी जो मिडिल क्लास की एक मिनिमम फीस स्ट्रक्चर होता है, हमारे स्कूल में आके वो कंफर्ट रहेंगे और उनकी जेब पे कम असर पड़ेगा। देखा जाए तो जितने भी आजकल विद्यालय हैं सब पाश्चात्य संस्कृति पे आधारित हैं और ज़्यादातर क्रिश्चियन मैथोलॉजी को वो महत्व देते हैं। आप बताएं कि आपका क्या है, क्या आप भारतीय संस्कृति को महत्व दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, या क्रिश्चियन मैथोलॉजी को ज़्यादा दे रहे हैं? किस प्रकार से आप की मतलब एजुकेशन यहाँ पे है? हमारा सर जो कॉन्सेप्ट है, हम भारतीय संस्कृति को लेके चल रहे हैं, और अभी किसी भी, जैसे आपने बोला प्री स्कूल में क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी को लेके चल रहे हैं, बट हमारा एक पहला स्कूल है कि हम नर्सरी से ही संस्कृत में हमने खुद डिज़ाइन किया है, जो हमारे संस्कृत के काफ़ी अच्छे फिलासफर और करिकुलम हेड हैं। तो हम नर्सरी से ही थोड़े थोड़े वर्ड, जैसे मंत्र हैं, आपका जो भी हमारे उच्चारण होते हैं, ये हम अभी छोटे बच्चों को सिखाना गायत्री मंत्र ये स्टार्ट कर देते हैं। तो हम भारतीय संस्कृत को बिल्कुल लेके हर स्कूल में चल रहे हैं। अब मैडम ये बताएं कि ये स्कूल जो है इसको आप संचालित कर रही हैं, तो क्या विशेषता होगी इसकी? इसमें बच्चों का सर्व विकास को, मतलब किताबों को उनके को बोझ नहीं होना है, नेचुरल उनको शिक्षा देनी है। बच्चों के लिए नेचुरल शिक्षा, गेम के द्वारा उनको आगे बढ़ाना है, खेल पद्धति से हम बच्चों को समझाना है सब कुछ भी, और किताबी बोझ उन पर नहीं डालना है।
मोक्ष महोत्सव में आज प्रातः शंकराचार्य वासुदेवानंद के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे भगवान श्री राम दरबार एवं हनुमान जी की झांकी तथा उसके पीछे बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी का रथ था। उसके पीछे देश के 108 संत महात्माओं की सवारी निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मोक्ष आश्रम पहुंची। एसएस कॉलेज के मुख्य द्वार पर शोभा यात्रा का स्वागत मोक्ष संकुल के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने संतों का माल्यार्पण कर किया। आज कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। मोक्ष परिसर से होते हुए क्षेत्र में भ्रमण के बाद राम कथा मंडप में कलश यात्रा का समापन हुआ। पीले वस्त्रों में कलश लिए हुए नारी शक्ति सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा का संचार कर रही थी। आयोजन को सफल बनाने में डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सुयश सिन्हा का विशेष योगदान रहा।